तो हिंदुस्तान का हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने की बात रही है। हम वो देख रहे हैं कि आज ये मोदी सरकार भी खड़े होकर के इजराइल की चमचागिरी कर रही है, इजराइल के सामने घुटने टेक दिए है। इसी मोदी के आका लोग थे आरएसएस, जो पहले अंग्रेजों की गुलामी करते थे, और आज उनके नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह और तमाम भाजपा आज ये ट्रम्प सरकार की गुलामी कर रहे हैं, और उस गुलामी के साथ वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि फिलिस्तीन की आज़ादी के साथ खड़े हैं, जो हिंदुस्तान का हमेशा आवाज़ रहा है। आज का हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि सामने ला करके ये मैसेज दिया जाए कि हम लोग जो हैं खामोश भी बैठेंगे, ना सिर्फ खामोश बैठेंगे, हम तो हथियार देंगे। हम तो इजराइल को अडानी के ज़रिए से और इन बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के ज़रिए से हथियार सप्लाई करेंगे और ख़रीदेंगे भी। तो ये एक बहुत डरावनी बात है। वहाँ पर आप बच्चों को मार रहे हैं, जहाँ पर उनके ऊपर आप बम फोड़ रहे हैं, बच्चों पर आप महिलाओं पर बम फोड़ रहे हैं, जहाँ पर बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी। आपको शर्म आनी चाहिए कि किताबों की जगह उनके हाथ वहाँ पर सिर्फ एक दुआ मांगने के लिए रह गए कि जान किसी तरह बच जाए। मतलब उनकी जान को खतरा है, लगातार लाखों लोग जो मर गए हैं, और उनको पता भी नहीं कि कल पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं। ना खाने को कुछ है, ना कुछ भी स्वास्थ्य की कुछ भी एकदम बुरी हालत है, कुछ भी उनको मदद नहीं। Palestine will be free. मोदी शाह, you will see. Palestine will be free. RSS, you will see. Palestine will be free. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Israel मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. Genocide मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. Apartheid मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. हम देख रहे हैं कि जो एक बेसिक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो चीज़ें होती है कि आप जो एड है, जो खाने पीने का वस्तु है, जो सामान है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, अगर कोई देश, कोई संस्था यदि वो युद्ध पीड़ित देश को पहुंचाने की काम करता है, तो कोई भी अग्रेसर कंट्री इसको रोकने की वकालत नहीं करता, उसको नहीं रोकता है। लेकिन इजराइल की बदमाशी को देखा जाए कि पिछले कई महीनों से गाजा में जाने वाले सामान को, खाद्य सामग्री को, मेडिकल इक्विपमेंट को वहां पे पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, और पहुंचने से पहले ही उसको जब्त कर दिया जा रहा है, उस पर बम डाला जा रहा है। और उसके खिलाफ ग्रेटा थनबर्ग, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की मेंबर, और उसके अलावा कई एक्टिविस्ट जब जहाज में जा करके अपने वही सामान लेने के लिए जा रहे थे, पहुंचाने के लिए जा रहे थे, तो हम देखते हैं कि इजराइल रातों रात सभी लोगों को किडनैप कर लेता है और उनको डिपोर्ट करने की पूरी वहां पे तैयारी चल रही है। उसके बावजूद देखिए कि उस सामान को, जो खाद्य सामग्री है, जो मेडिकल इक्विपमेंट है, उसको अभी भी फिलिस्तीन के नागरिकों को, जो लोग वहां पे बच्चे मर रहे हैं, जो महिलाएं मर रही है, जिन जर्नलिस्ट को वहां पर मारा जा रहा है, उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। और इस पूरे इजराइल के इस जनसंहार के प्रोसेस में तमाम देशों को देखिए, यूएनओ से लेकर के तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने, यही बोला गया कि हम दुनिया भर में मानवता को स्थापित करेंगे, दुनिया भर में हम पीस एस्टेब्लिश करेंगे। आज वही यूएस मिल करके इजराइल को लगातार फंडिंग दे रहा है, गोला बारूद दे रहा है, बम दे रहा है, तोप दे रहा है, हर एक चीज दे रहा है, और फिलिस्तीन पे लगातार जनसंहार को प्रमोट कर रहा है, उसको स्पॉन्सर कर रहा है। वही कोशिश जो हिंदुस्तान का हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने की बात रही है, हम वो देख रहे हैं कि आज ये मोदी सरकार भी खड़े होकर के इजराइल की चमचागिरी कर रही है, इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसी मोदी के आका लोग थे आरएसएस, जो पहले अंग्रेजों की गुलामी करते थे,
और आज उनके नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह और तमाम भाजपा आज ये ट्रम्प सरकार की गुलामी कर रहे हैं और उस गुलामी के साथ वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि फिलिस्तीन की आज़ादी के साथ खड़े हैं, जो हिंदुस्तान का हमेशा आवाज़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जो पैलेस्टाइन है वहाँ पे लगातार महिलाओं को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, लगातार वहाँ पे जो अत्याचार एक मानवता के खिलाफ जो साजिशें चल रही है उसको हम यहाँ से एकदम रिजेक्ट करते हैं और ऐसी जितने भी अत्याचार वहाँ पर चल रहे हैं गाजा में उसके हम खिलाफ खड़े हैं। ये एक तरह से मानवता पर एकदम हमला है जिसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमने देखा कि जो भी लोग वहाँ पर अगर ग्रेटा थनबर्ग और उनके जो 11 साथ में उनके साथी थे वो लोग जब गाजा में एक स्वास्थ्य के लिए और जो खाने जैसे जो बेसिक चीज़ है उसका जब प्रबंध करने के लिए गए कि हाँ हम लेके जाएंगे कि कुछ भी उनको खाने को नहीं मिल रहा है, कम से कम खाने को तो कुछ दिन मिल जाए, लेकिन उसको भी वो लोग किस तरीके से रोक लेते हैं। और जहाँ पर कहाँ रोकते हैं वो ऐसी जगह पे रोकते हैं जहाँ पर पूरा मतलब पूरा जो वर्ल्ड है किसी भी गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है वहाँ पर, एक गवर्नमेंट का राइट नहीं है जो कि वहाँ पर रोक ले। वो ऐसी जगह पर वहाँ पर रोका गया, वहाँ पर किडनैप उन लोगों को किया गया ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथियों को, जहाँ पर किसी का राइट नहीं है। और ऐसे जो ह्यूमैनिटेरियन के खिलाफ जो चीज़ें हैं, इलीगल जो चीज़ें इन लोगों ने की है इजराइल ने, हम उसके खिलाफ खड़े हैं और यहाँ से कह देना चाहते हैं कि हम वहाँ पर किसी भी तरीके से जो चल रहा है अत्याचार उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ पर आप बच्चों को मार रहे हैं, जहाँ पर उन पर आप बम फोड़ रहे हैं, बच्चों पर आप महिलाओं पर बम फोड़ रहे हैं, जहाँ पर बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी। आपको शर्म आनी चाहिए कि किताबों की जगह उनके हाथ वहाँ पर सिर्फ एक दुआ मांगने के लिए रह गए कि जान किसी तरह बच जाए। मतलब उनकी जान को खतरा है, लगातार लाखों लोग जो मर गए हैं और उनको पता भी नहीं कि कल पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं, ना खाने को कुछ है, ना कुछ भी स्वास्थ्य की कुछ भी एकदम बुरी हालत है, कुछ भी उनको मदद नहीं है। मदद करनी भी चाहे तो उनको भी ऐसी जगह पर इलीगल तरीके से आपको इजराइल जो है कर लेता है, डिटेन उनको किडनैप कर लेता है, बिना बताए उनको डिपोर्ट करने की साजिश रच लेता है। तो ये सब जो चीज़ें हम उनके खिलाफ एकदम एकजुटता से खड़े हैं और हम सब साथ में हैं। इसमें ये लड़ाई कोई एक की नहीं है कि किसी एक पे हो रहा है, कल को हम पे भी हो सकता है। तो हमें साथ में एकजुट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा देश है उसका इतिहास हम अगर देखें तो इतिहास में हमने देखा कि हमारा भी जो बाहर से हम भी अंग्रेजों की जो गुलामी के ये शिकार हुए थे, जो अंग्रेजों की अपनी सरकार समझ के बैठे हुए थे, हमने उनको भी बोला कि हम भारत एकदम दिखा दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और हम वहाँ पर रजिस्ट किए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बाद वहाँ पे पता चल गया इन लोगों को, ये लास्ट कड़ी थी जिसमें उनको पता चल गया कि ये इनकी दाल गलने वाले अंग्रेजों की नहीं है। यहाँ से हमने उनको भगा दिया और भारत को आज़ादी दिलाई। इसमें हमारा जो आज़ादी का इतिहास है वो हमारा पूरा स्ट्रगल का इतिहास रहा है, हमको याद रखना चाहिए। अगर हम पे उस वक्त गुलामी थी तो किसी भी आज दुनिया के किसी भी कोने पे गुलामी होगी, उनको गुलाम करने की कोशिश की जाएगी, तो भारत उनके साथ में खड़ा रहेगा, एकजुटता से खड़ा रहेगा, सुदृढ़ खड़ा रहेगा। और यहाँ की हर एक महिला, हर एक बच्चा, उनके हर एक जो पुरुष है, हर कोई इनके साथ खड़ा है। हर जो आदिवासी है, दलित है, महिला है, मुस्लिम वर्ग है, सब उनके साथ में खड़े हैं, क्योंकि हम किसी तरीके के अन्याय को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारा वो इतिहास ही नहीं है कि अन्याय को बर्दाश्त कर ले, क्योंकि आज हम अन्याय को बर्दाश्त करेंगे, कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। इस बात को समझ लेने की जरूरत है, इसीलिए आज हम साथ में आए हैं। भले ही संख्या थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या इतनी हो जाएगी कि शायद पुलिस जो है वो शायद इस को संभाल ही ना पाए। इनकी ये सोच लेंगे क्या यार इतना मतलब क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता है, मतलब एकदम से समझ में नहीं आता है। जब जनता आती है अपने मुद्दों को रखती है तो इनको समझ में आता है कि हाँ, उनके कानों में जो बहरे जो सरकार के कान हैं उनमें आवाज़ जाती है कि हाँ कुछ तो इशू है, कुछ तो मुद्दा है। हमारे जो मुस्लिम ये हिंदू मुस्लिम करती रहती है हमारी सरकार, भाजपा सरकार, वो उससे उनको थोड़ा सा फुर्सत मिलता है कि कुछ तो चल रहा है, वरना तो उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी है। तो हम यहाँ से कह देना चाहते हैं कि हम फिलिस्तीन की फ्रीडम के लिए खड़े हैं और ज़रूर हर मूवमेंट करेंगे, आगे बढ़ के करेंगे और एकदम दिखा देंगे कि हम किसी भी तरह के अन्याय को, चाहे वो दुनिया किसी भी कोने में हुआ हो या हो रहा है, तो हम उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ मैं कह देना चाहती हूँ कि हमारा संगठन DSF और बाकी मैं JNU-SU से वाइस प्रेसिडेंट मनीषा हूँ और बाकी भी जितने प्रोग्रेसिव संगठन आए हैं सभी का शुक्रिया। और हम इसको आंदोलन को एकदम लेके चलेंगे और बुलंद करेंगे जब तक कि जो पैलेस्टाइन है वो आज़ाद ना हो जाए।
इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। जय भीम, लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद। एक बात जो कि बार बार हम दोहराते हैं जब भी हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, ये खामोशी जो है, ये खामोशी एक पल की ज़रूर लग रही होगी, लेकिन इतिहास के अंदर ये बहुत ऊंची नज़र आएगी कि जब दुनिया के अंदर एक कोने के अंदर इंसानों को बगैर मतलब किसी भी तरह के इस डिस्टिंक्शन के मारा जा रहा था, कंटिन्यूसली एक नरसंहार, एक मैसेकर किया जा रहा था, लोगों ने खामोशी बरती। उन लोगों ने जिनके खुद के परिवार थे, उन लोगों ने जिनके खुद के बच्चे हैं, जिनके खुद के माँ बाप हैं, वो जब औरों के बच्चों को और माँ बाप को मरते हुए देख रहे हैं तो उनके मुँह से उफ तक नहीं निकल रही। इसके बजाय हम क्या देखते हैं, जब हम इजराइल एम्बेसी की तरफ मार्च करने जा रहे हैं एक दिन पहले, तो हम लोगों को वहाँ से उठा लिया जा रहा है, दिल्ली पुलिस को आगे कर दिया जा रहा है। किस लिए आगे किया जा रहा है? क्या ये विरासत है? क्या ये हिंदुस्तान की विरासत है? ये नहीं है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जो कि एक वक्त पर स्टैम्प इशू किया करता था फ़लस्तीन के कॉज के सपोर्ट में। हिंदुस्तान वो मुल्क है जो कि एक वक्त पर ये कहता था कि दुनिया भर में जहाँ पर भी, जिस भी कोने में जो मजलूम हैं, जो कि लोग जुल्म से झेल रहे हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। आज का हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि सामने ला करके ये मैसेज दिया जाए कि हम लोग जो हैं खामोश भी बैठेंगे, ना सिर्फ खामोश बैठेंगे, हम तो हथियार देंगे। हम तो इजराइल को अडानी के ज़रिए से और इन बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के ज़रिए से हथियार सप्लाई करेंगे और ख़रीदेंगे भी। तो ये एक बहुत डरावनी बात है। ज़रूरत यह है कि सब लोग मिलकर के, जैसे आज यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इसके बावजूद कि जितनी रिस्ट्रिक्शन सामने आई, इसके बावजूद कि मतलब ये कहा गया कि आप ना आए, लेकिन लोग आए, अपने दम पर, अपने बलबूते पर यहाँ पर आकर के प्रोटेस्ट किया। और यही ज़रूरत है कि आज सड़कों को जो है सुनसान ना रहने दिया जाए। ज़रूरत है कि अगर आज जो चीज़ गाज़ा में हो रही है, किसी भी एक इंसान के साथ ज़्यादती इंसानियत के साथ ज़्यादती है, ये बात सब लोग एक साथ मिलकर के बोलें और सड़कों पर आएँ और अपनी आवाज़ को बोलें। यूएन में जब सीज़ फायर का प्रस्ताव लाया जाता है तो अमेरिका वीटो का इस्तेमाल करता है, उसको रोक देता है, क्या कहना है? यही तो हमारी लड़ाई है। मतलब ये जो अमेरिका बार बार वीटो कर दे रहा है, आप क्या इस पे क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड किसी जगह पर भेजी जाए? अगर आज से कुछ समय पहले चले जाते हैं, सीरिया के अंदर जब बमबारी चल रही थी, अगर आप सोचें कि एक बार सीरिया में जो ह्यूमैनिटेरियन एड जा रहा है उसको रोक दिया जाता, अगर बशर अल असद की जो सरकार है वो सीरिया में ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकती या उसके ऊपर बमबारी करती, पूरी दुनिया हिल गई होती। एक यूएन के अंदर हो सकता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका एक स्पेशल मीटिंग बुला दिया गया होता कि ये क्या हो रहा है। आज के वक्त पे यूक्रेन की एग्जांपल ले लीजिए। यूक्रेन में अगर ये चीज़ होता है कि एक ह्यूमैनिटेरियन एड को जाने से रोक दिया जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल तुरंत बिठा दिया जाएगा। और यही अमेरिका जाकर के वीटो नहीं करेगा, ये जाकर के सबसे ऊंची आवाज़ बनेगा डेमोक्रेसी की और ह्यूमन राइट्स की और इन सब चीज़ों की। लेकिन यही बात आपको बताती है कि साम्राज्यवाद हकीकत में नहीं किसी का है। साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी होगी, हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं ना, कि आपकी चमड़ी के रंग से ये डिसाइड नहीं किया जाना चाहिए कि आपके पास कितने मानव अधिकार हैं और कितने नहीं। आपका हक है, आप अगर पैदा हुए हैं इस धरती के ऊपर तो आपका हक है कि आपको एक डिग्निफाइड लाइफ मिले, कि एक ज़िंदगी जीने का अधिकार आपके पास हो, इज़्ज़त से जिए, इज़्ज़त से मरे। ये बात जब साम्राज्यवाद नहीं समझ पाता है, यही वजह हमें देखने को मिलती है कि यूएन के अंदर भी वो भी वक्त पे दिख रहा है। यूएन क्या कर रहा है? स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन वो किसी चीज़ में ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है। ये एक फेलियर है। इस फेलियर को एड्रेस करने का बस यही जरिया है कि हिंदुस्तान जैसे जो मुल्क हैं वो एक साथ आकर के, साउथ अफ्रीका ने जो हिम्मत दिखाई है वो हिंदुस्तान भी दिखाए। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं, आम लोग हैं, वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। लोग अभी भी घरों में हैं, कुछ लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो आम जनता उसका समर्थन नहीं मिल पा रहा है। ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि जब डर बढ़ाया जाएगा, जब ये कहा जाएगा कि अगर आप प्रोटेस्ट करने आएंगे आपके खिलाफ FIR कर दिया जाएगा, अगर आप प्रोटेस्ट करने आएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, डिटेन कर दिया जाएगा, तो कौन सामने आएगा? हकीकत ये है कि लोग जो हैं आज भी, हाँ, ये एक डर का साफ तौर पे ये डर का एक मुजाहिरा है। मतलब आप खुद देखिए, आज के वक्त पे भी इतने डर के बावजूद अगर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, आप सोचिए अगर ये डर नहीं होता तो, अगर कल लोगों को उठा करके FIR नहीं किया होता उनके खिलाफ, तो क्यों किया गया FIR? क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर जहाँ पे लोकतंत्र मौजूद है, वहाँ पे सड़क पर उतरना भी अब एक जुर्म बन गया, और वो भी किस चीज़ के लिए? आप तो कुछ ऐसी बड़ी बात कह भी नहीं रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि कोई डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा फैसला ले लीजिए, आप बस ये कह रहे हैं कि इंसानों के पास खाना पहुंचाया जाए, कि लोगों के पास अगर अभी वो ग्रेटा थनबर्ग और इतने सारे एक्टिविस्ट खाना लेकर के गए थे, उसको रोका ना जाए। क्यों रोका गया उसको? तो वो चीज़ साफ तौर पे सामने लाना, ये काम मतलब हम लोग का है, और जनता को डराया जा रहा है इस चीज़ के खिलाफ। मतलब जनता खुद भी संघर्ष कर रही है और सामने आएगी।